हेलो दोस्तों, आपका RS क्लासेज बांदीकुई में स्वागत है। आज दोस्तों हम कक्षा 8 के विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या सत्र 2023-24 का पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों हमारी इस वीडियो में इस अध्याय पहला की बेसिक जानकारी है। हमारे अध्याय का नाम परिमेय संख्याएं है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें परिमेय संख्या जानेंगे। परिमेय संख्या होता क्या है, तो इसमें लिखेंगे दोस्तों हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो दोस्तों इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ Q बरोबर नॉट इक्वल 0 है। जैसे दोस्तों उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास में उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों 5/2, 6/3, 7/5। इसके बाद में दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पर है दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या की हम दोस्तों परिभाषा लिखेंगे। अपरिमेय संख्या होती क्या है? तो इसमें दोस्तों हम लिखेंगे वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी नहीं जा सकती हैं। अर्थात दोस्तों इनका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6। जो भी दोस्तों वर्गमूल के अंदर संख्याएं होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें पूर्णांक संख्या। तो इसमें लिखेंगे दोस्तों वे संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। उदाहरण दोस्तों हमारे पास में है -6, -5, +3, +5, +6 ... अनंत। हम दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे प्राकृत संख्या। वे संख्या जिन्हें हम वस्तुएं गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं या करते हैं। अर्थात वे संख्या जो केवल
वे संख्या जो केवल धनात्मक होती हैं उन्हें दोस्तों हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये संख्या दोस्तों एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों पूर्ण संख्या। इसमें है दोस्तों वे संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है तो उसे दोस्तों हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा दोस्तों इसकी 0 से अनंत तक। और दोस्तों ये संख्या है, इसका में लिखेंगे ये संख्या केवल धनात्मक होती हैं। ये केवल धनात्मक होती हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है इसमें दोस्तों परिमेय संख्याओं का गुणनफल। परिमेय संख्याओं का गुणनफल यानी दोस्तों हम करेंगे दोस्तों हमारे पास में दो परिमेय संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों p/q इंटू दोस्तों p/q। यानी दोस्तों ये हमारी दो परिमेय संख्या हो गई। यानी दोस्तों हम इसको ले सकते हैं दोस्तों या दोस्तों हम ले सकते हैं दोस्तों p/q इंटू माइनस p/q। क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्याएं दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। इसमें दोस्तों परिमेय संख्याओं को हल करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे दोस्तों हमारी संख्या माइनस की है और उसको हम दोस्तों माइनस से इंटू करवाते हैं तो हमारे पास में आता है दोस्तों प्लस। जब हम दोस्तों माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करवाते हैं तो हमारे पास में आता है प्लस। इसी प्रकार दोस्तों जब हम माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करवाते हैं तो हमारे पास में आता है दोस्तों माइनस। इसके बाद में दोस्तों जब हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करवाते हैं तो हमारे पास में आता है प्लस। जब दोस्तों हम प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करवाते हैं तो हमारे पास में आता है माइनस। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास में है इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें हमारा। इसके बाद में लिखेंगे दोस्तों हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना व घटाना। तो हम दोस्तों हमारे पास में होती हैं p/q के रूप में प्लस दोस्तों p/q के रूप में। हमारे पास में दो संख्याएं होंगी दोस्तों। यह दोस्तों दूसरी संख्या हो सकती है हमारे पास में p/q माइनस p/q
क्यू, यानी दोस्तों प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। तो इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होंगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे दोस्तों जब हम प्लस की संख्या को हम जोड़ते हैं, जब हमारे पास में दोस्तों प्लस की संख्या को हम प्लस की संख्या से जोड़ते हैं तो हमारा आंसर है दोस्तों जो प्लस में आता है। जब हम दोस्तों हमारे पास में प्लस की संख्या है और दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं, माइनस की संख्या से जोड़ते हैं, तो जो संख्या बड़ी होती है दोस्तों, जैसे दोस्तों प्लस की संख्या है बड़ी तो प्लस का आंसर, और दोस्तों माइनस की संख्या है, इसमें अगला है दोस्तों प्लस माइनस, इसमें दोस्तों ऊपर में जो बड़ी संख्या है वह आएगी, जो बड़ी संख्या है वह आएगी। और इसमें भी यही बात है, यानी दोस्तों यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में आंसर आएगा, और यदि दोस्तों माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। इसके बाद में दोस्तों जब दोस्तों माइनस की संख्या को दोस्तों हम घटाते हैं, माइनस की संख्या में से माइनस की संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास में आता है माइनस में आंसर। और दोस्तों हमारे पास में यदि प्लस की संख्या है और हम घटाते हैं प्लस की संख्या को माइनस की संख्या में से घटाते हैं तो हमारे पास में आएगा दोस्तों माइनस। जब दोस्तों हमारे पास में प्लस की संख्या है और उसको हम घटाते हैं और हम प्लस की संख्या को घटाते हैं तो हमारे पास में आएगा दोस्तों प्लस। अब दोस्तों हम उदाहरण देखेंगे। इसमें दोस्तों उदाहरण दोस्तों हमारा पहला है दोस्तों परिमेय संख्याओं को जोड़ना। परिमेय संख्याओं को जोड़ना। इसमें दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 6/11 प्लस ब्रैकेट माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो दोस्तों हमारे पास में ये हमारी परिमेय संख्या है दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पे p/q प्लस है, यहाँ पे दोस्तों जोड़ना है और माइनस में संख्या है, इसमें दोस्तों ये भी p/q के रूप में है। तो हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो पहले हम दोस्तों इस क्वेश्चन को उतारेंगे। 3/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 6/11 प्लस ब्रैकेट माइनस 8/21 ब्रैकेट प्लस 5/22। तो दोस्तों हम इसको हल करेंगे तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 3/7 प्लस माइनस इंटू होगा दोस्तों, तो दोस्तों माइनस हो जाएगा, हमने पढ़ लिया है दोस्तों तो आप उनको ज़रूर याद कर लेना। माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हम परिमेय संख्याओं को
जोड़ने के लिए दोस्तों हम लहसन निकालते, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं दोस्तों कि हमको दोस्तों एक साथ सभी संख्याओं को एक मैं बना रहा हूँ उस तरह रखते हैं दोस्तों। 21 22 इसमें दोस्तों हम अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 डॉट 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 अनंत तक दोस्तों ये संख्याओं का हम भाग देते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले दो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे तो हम दोस्तों 2 का भाग देंगे। तो दोस्तों 7 में नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा और दोस्तों 22 में 11 भर जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 3 का भाग देंगे तो दोस्तों 7 में भी नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों 21 में जाएगा दोस्तों 7 बार, तो इसको 7 लेंगे और 11 में नहीं जाएगा। इसके बाद में दोस्तों 7, फिर दोस्तों हम 7 का भाग देंगे, यहाँ पे दोस्तों 1 बार जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा और 11 में नहीं जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम 11 का भाग देंगे और हमारा नीचे आ जाएगा 1 1 1। इसके बाद में दोस्तों हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम दोस्तों इनको सबको एक साथ गुणा कर लेंगे हम, 2 × 3 × 7 × 11। तो दोस्तों हम इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 462। अब दोस्तों हमारे पास में 462 आ गया दोस्तों। हर को अब हम दोस्तों ये हमारा ऊपर वाले दोस्तों अंश होता है और दोस्तों नीचे वाला हर होता है। तो हर को दोस्तों 462 के बराबर करने पर हर को बराबर करने पर तो दोस्तों हमारे पास में 3/7 है। हम इसको ऐसी कौन सी संख्या से इंटू करें कि नीचे 462 आ जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों ये 7 है, तो हम इस 7 को छोड़ते हुए हम दोस्तों इसमें नीचे 7 है दोस्तों, तो हम इस 7 को छोड़ते हुए इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 3 6 6 × 11 करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 66। तो और दोस्तों इसको नीचे वाली संख्या को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 462 माइनस 6/11। इसके बाद में दोस्तों हर में क्या है दोस्तों 11, तो इसको छोड़ते हुए इन बची हुई संख्याओं का गुणा करेंगे और 7 या 21 21 दूना 42, तो इसको आ जाएगा दोस्तों 42/42 माइनस दोस्तों 8/21 इंटू 21 दोस्तों 21 कैसे आएगा हर में दोस्तों 3 × 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो हम दोस्तों इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे और 11 × 2 करेंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों ये 11 दूना 22, तो 22/22 प्लस दोस्तों इसके बाद में हमारी संख्या है 5/22। इसके बाद में हर में कैसे आएगा दोस्तों 22, 11 दूना 22, तो हम दोस्तों इस संख्या को छोड़ देंगे और इंटू करेंगे दोस्तों 3 × 7, तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 7 या 21 21/21, तो इस इंटू करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में ये 7 × 66 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा दोस्तों 462। और दोस्तों हम 3 का इंटू 66 से करेंगे तो 6 × 18 हासिल गई 1, 6 × 18 1 19 माइनस 11 × 42 करेंगे तो हमारे पास में आएगा दोस्तों 462। पर गुणा करेंगे तो 4 6 दूनी 12 6 दूनी 12 हासिल गई 1, 6 चौक 24 और 1 25 माइनस
नीचे एक दोस्तों ये तो आ जाएगा दोस्तों हमारा 462, ऊपर इंटू करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल गई 1, 8 दूनी 16, 1 17, तो 176 आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों प्लस है, तो दोस्तों नीचे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 662, और ऊपर इंटू करेंगे तो 21 पंजो कितना होता है दोस्तों, ये दोस्तों 5 दून 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब दोस्तों हम इसका लहसा निकालेंगे, तो हम दोस्तों इसका लहसा निकालेंगे तो इसमें दोस्तों सेम संख्या है, इसका लहसा कितना आ जाएगा दोस्तों 462। अब दोस्तों 462 तो इसका आ जाएगा दोस्तों, इसमें दोस्तों 462 का 462 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार। उसको दोस्तों एक बार जाएगा, उसको इंटू करेंगे दोस्तों 198 से, तो हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों 198 माइनस एक बार जाएगा, तो इसको भी दोस्तों 52 से इंटू करेंगे तो दोस्तों 176 प्लस 105। अब दोस्तों ये प्लस की संख्या और ये 105 प्लस की और 198 प्लस की, और दोस्तों माइनस और माइनस। तो हमने पढ़ा है दोस्तों, जब हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से इंटू प्लस कर जोड़ते हैं तो हमारे पास में आता है प्लस की संख्या में आंसर आएगा। तो 5 और 8 13 हासिल गई 1, 5 5 9 और 1 10, 9 और 1 9 और 1 10 हासिल गई 1, 313 303 जो भी दोस्तों प्लस की। इसके बाद में दूसरी संख्या दोस्तों हमारी 252 माइनस के हैं, इसके बाद में माइनस ही 176 है। तो दोस्तों हम करेंगे दोस्तों इसको जोड़ करेंगे तो हमारे पास में आएगा 6 2 8 6 2 8 और 7 5 13 हासिल गई 1 3 1 और 2 3 और 1 4। ये दोस्तों हमारी इसको जोड़ माइनस करें, जोड़ेंगे दोस्तों माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से जोड़ेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो हम दोस्तों इसको लिखेंगे 303 माइनस 438/462। अब दोस्तों हमने पढ़ा है जो संख्या बड़ी होती है उसी का ही आंसर आता है, यानी दोस्तों ये माइनस की संख्या बड़ी है इस संख्या में तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब दोस्तों हम घटाएंगे 438 पर 303 तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे दोस्तों 2 बचा है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों 3, यहाँ पे दोस्तों 4 है तो 125। तो दोस्तों ये हमारी माइनस में आ गया, -125 बटा दोस्तों 462 जो हमारा आंसर है। इसके बाद में दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए दोस्तों दूसरा उदाहरण लेते हैं। ज्ञात कीजिए कि -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू ब्रैकेट -14/9 को हल कीजिए। तो दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम दोस्तों क्वेश्चन को उतारेंगे -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9 ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों। अब दोस्तों हमने पढ़ा है कि दोस्तों जब माइनस की संख्या माइनस की संख्या से गुणा होती है तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस है। तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये संख्या दोस्तों पूरी संख्या किस में आ गई दोस्तों, प्लस के अंदर। 3/7 इंटू 15/16 इंटू 14/9। अब दोस्तों हम काट देंगे इसको, 3 के पहाड़े से ये कटेगा दोस्तों, 3 का पहाड़े से इसको ये कटेगा, 3 3 9 और ये 7 दूनी 14, 5 3 15, 4 चौक 16। तो ये दोस्तों और 3 एकम
3 एकम 3। तो ये दोस्तों हमारे पास में बचेगा 2/4। इसको हम आगे हल करेंगे तो 1/2, जो कि हमारा आंसर है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे दोस्तों पहला है, इसमें दोस्तों पहली परिभाषा है इसमें योज्य तत्समक दोस्तों। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तो ये वह अंक जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों एग्जाम्पल हो गए दोस्तों इसके। हम दोस्तों 6 से हमारे पास में कोई 6 अंक है, यानी 6 संख्या है। इसमें दोस्तों हम प्लस की संख्या 0 से जोड़ते हैं, प्लस करके 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास में दोस्तों 6 आएगा। जो कोई संख्या में कोई प्रभाव नहीं डालता। इसी प्रकार दोस्तों अगले उदाहरण दोस्तों 11 + 0 = 11। इसमें दोस्तों कुछ भी अंतर नहीं आया। हमने संख्या भी जोड़ ली लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन ही नहीं आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका मतलब दोस्तों योज्य तत्समक 0 जोड़ने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगली परिभाषा होगी दोस्तों गुणीय तत्समक। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों गुणीय तत्समक वह अंक, इसमें लिखेंगे दोस्तों वह अंक जिसे किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से गुणा करने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसे दोस्तों गुणीय तत्समक कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हमारा हो गया दोस्तों 6 × 1 = 6, 7 × 1 = 7। तो दोस्तों हम लिखेंगे इसमें गुणीय तत्समक 1
1 को किसी संख्या से गुणा करने पर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, इसके अगला पॉइंट है दोस्तों योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों हम इसमें लिखेंगे दोस्तों इसमें परिभाषा है दोस्तों, किसी संख्या को ऐसी संख्या से जोड़ने पर जिसका परिणाम दोस्तों योज्य तत्समक शून्य या जीरो के रूप में आए तो दोस्तों उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे दोस्तों, हमने एग्जाम्पल लिया दोस्तों 25 प्लस -25 से जोड़ेंगे दोस्तों। ये प्लस की संख्या है दोस्तों, ये माइनस की संख्या है, तो इनका परिणाम कितना होगा दोस्तों 0। इसके बाद में दूसरी संख्या लेंगे हम दोस्तों, यदि दोस्तों हमारे पास में कोई संख्या 999 है, बड़ी से बड़ी हमारे पास में ब्रैकेट दोस्तों -999, तो हमारा दोस्तों योज्य तत्सम कितना होगा दोस्तों 0। तो दोस्तों हमारा योज्य प्रतिलोम 0 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा योज्य तत्समक 0 आ गया, तो इसे ही हम दोस्तों योज्य प्रतिलोम कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, इसमें कुछ एक इसके बाद में दोस्तों हमारी अगली परिभाषा है गुणीय प्रतिलोम। इसकी परिभाषा है दोस्तों, किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि परिणाम गुणीय तत्समक यानी दोस्तों एक प्राप्त हो। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुणीय प्रतिलोम। यदि दोस्तों जैसे एग्जाम्पल यदि दोस्तों हमारे पास में कोई संख्या 9 है, इसका दोस्तों हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि हमारे पास में योज्य गुणीय तत्समक 1 आ जाए, तो हम दोस्तों इसको इंटू करेंगे 1/9 से।
तो दोस्तों हम ये 9 से 9 कट जाएगा और हमारे पास में 1 आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास में कोई संख्या 11 है, इसको दोस्तों हम 1/11 से इंटू करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 11, एक आंसर। तो ये हमारा गुणीय तत्समक आंसर 1 आ रहा है, तो परिणाम दोस्तों 1 आ रहा है। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल RS क्लासेस बांदीकुई को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।